गाइस, वेलकम बैक टू माय चैलेंज बोलने जा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी कॉमर्स का क्लास 11 का जो हम लोग ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंपनी, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि आप लोग को थोड़ा और डीप समझना है, सो मैं एक बार आप लोग को उसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करके बता देती हूँ, तो आप लोग को इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ कंपनी। तो अगर आपके पास एस चंद का बुक है तो आप लोग पेज नंबर 154 में आ जाइए। वहाँ पे हम लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, पहले हम लोग वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप ये करेंगे ना तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो ये क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है इसमें आपका हर शॉर्ट नोट दिया हुआ है पूरा चैप्टर का, तो इससे आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, जिसको आपको आगे हेल्प होगा। सो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। डिफाइन ए गवर्नमेंट कंपनी। व्हाट इज़ ए गवर्नमेंट कंपनी? सो इसका आंसर हम लोग का क्या होगा कि a company registered under the Companies Act which with not less than 51% of the paid up share capital held by central and or state government is known as government company। तो इधर क्या बोल रहा है, एक कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड किया गया हो और उसका 51% से ज़्यादा शेयर कैपिटल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करता हो, उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। गिव टू फीचर्स ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। टू फीचर्स ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसमें हम लोग को सबसे कॉमन चीज़ क्या है, हम लोग ने शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए और हर प्राइवेट कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड मेंशन होना चाहिए। सो ये 2 फीचर है हम लोग के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। लेकिन जब भी अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा एक एक्स्ट्रा लिखेंगे, नहीं तो 2 एक्स्ट्रा लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी इसमें हाफ मार्क्स भी अलॉट होता है, तो इसलिए आप एक एक्स्ट्रा या 2 एक्स्ट्रा हमेशा लिखेंगे। नेम 2 ऑफ द प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो सो प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर कि दे कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। सो इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको और कोई पेपर वर्क करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा कि नो प्रॉस्पेक्टस नीडेड, इसमें कंपनी स्टार्ट करने के लिए प्रॉस्पेक्टस नीड नहीं होता। तो ये 2 प्रिविलेजेस थे हमारे प्राइवेट कंपनी के। नाउ व्हाट इज़ ए मल्टीनेशनल कंपनी? व्हाट इज़ ए मल्टीनेशनल कंपनी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका एक से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस फैला हो उसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। जैसे बाटा, कोलगेट, ये सब हम लोग का मल्टीनेशनल कंपनी है। और इसका अगर डेफिनेशन आपको चाहिए तो डेफिनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। A company which has production and marketing facilities in several countries is called a multinational company। जिसका प्रोडक्शन और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ एक से ज़्यादा कंट्री में रहता है उसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। डिफाइन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नाउ व्हाट इज़ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? It means a company which has a minimum paid up capital of 1 lakh rupees or such higher paid up capital as may be prescribed। So एक प्राइवेट कंपनी क्या होता है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल एटलीस्ट 1 लाख रहता है या उससे ज़्यादा भी रह सकता है, उसे हम एज पर प्रेस्क्राइब्ड, तो 1 लाख भी रह सकता है, एटलीस्ट 1 लाख रहना चाहिए और उससे ज़्यादा भी रह सकता है, उसको हम लोग प्राइवेट कंपनी कहते हैं। और एक कंपनी जिसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है वो भी प्राइवेट कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर होने ही चाहिए।
व्हाट इज़ ए गवर्नमेंट कंपनी, अगेन व्हाट इज़ ए गवर्नमेंट कंपनी, तो मैंने आपको डिफाइन ए गवर्नमेंट कंपनी समझाया था, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि व्हाट इज़ ए गवर्नमेंट कंपनी। डिफाइन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है? It means a company which is not a private company, has a minimum paid up capital of 5 lakh rupee or such higher paid up capital as may be prescribed. Public company is a private company which is a subsidiary of a company which is not a private company. सो पब्लिक कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होता है और उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़ होता है एटलीस्ट, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और एक पब्लिक कंपनी एक ऐसा प्राइवेट कंपनी होता है जिसका जो कंपनी एक दूसरे कंपनी का सब्सिडियरी है लेकिन वो प्राइवेट कंपनी नहीं है। जैसे दो कंपनी है आपके ए और बी, ए एक पब्लिक कंपनी है और बी एक प्राइवेट कंपनी है, तो बी एक ऐसा कंपनी है जो ए का सब्सिडियरी है, मतलब इसके नीचे काम करता है, और ए जो है वो एक पब्लिक कंपनी है। सो बी भी एक तरीके से आपका पब्लिक कंपनी हुआ। Briefly describe a statutory company. Now, what is a statutory company? Such statutory company is a company is established under a special act passed by parliament or by a state legislature as the case may be. So स्टैट्यूटरी कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो इस्टेब्लिश किया गया है एक स्पेशल एक्ट के तहत, जो पार्लियामेंट ने निकाला है या फिर कोई एक स्टेट लेजिस्लेचर निकालता है, तो उसी को हम लोग स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। Explain briefly two characteristics of a public limited company distinct from those of प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो दो ठो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स बताना इधर हम लोग का जो पब्लिक कंपनी का होता है और वो प्राइवेट कंपनी का नहीं होता। सो ये आपसे इनडायरेक्टली डिफरेंस पूछ रहे हैं बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, लेकिन आपको इधर प्राइवेट कंपनी का नहीं लिखना है, या फिर आप लिख भी सकते वाइल करके। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स जो है, नंबर ऑफ मेंबर्स हम लोग का प्राइवेट कंपनी में 2 लगता है मिनिमम और मैक्सिमम 50 लगता है, जबकि पब्लिक कंपनी में हम लोग का मिनिमम 7 लगता है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। सो हम लोग का इधर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पब्लिक कंपनी का क्या हो गया कि नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी एटलीस्ट 7 एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन पब्लिक कंपनी। While the minimum members for private company is 2 and maximum is 50, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। और सेकेंड हम लोग का क्या हो गया, द नेम मस्ट इंक्लूडेड द वर्ड लिमिटेड। जो पब्लिक कंपनी होता है उसके लास्ट में खाली हम लोग लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में हम लोग प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं। सो ये डिफरेंस भी हो गया आपका और ये उसका एक फीचर भी हो गया जो प्राइवेट कंपनी से अलग है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा या आपसे इनडायरेक्टली डिफरेंस पूछा उन दोनों के बीच में, तो आप वाइल करके भी लिख दीजिएगा, ठीक है। सो अब हम लोग, तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग को कैसे सॉल्व करना है और इसके आंसर्स काफ़ी इजी हैं। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक की तरफ आ जाइए, पेज नंबर 156। नेम द जॉइंट स्टॉक कंपनी विच कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर्स। तो ऐसा कौन सा जॉइंट स्टॉक कंपनी है जिसका मेंबर 50 नहीं हो सकता। तो द जॉइंट स्टॉक कंपनी विच कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर इज नोन एज प्राइवेट कंपनी। हम लोग जैसे अभी इसका फीचर्स में भी पढ़े कि हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर का लिमिट है प्राइवेट कंपनी में 50, तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसका 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकता तो वो एक प्राइवेट कंपनी होता है। व्हाट इज ए कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ Indian Companies Act 1956 called? A company established under the provision of Indian Companies Act 1956 is called registered company। तो जो कंपनी जो प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट
1956 के अंडर स्टैब्लिश किया गया, उसको हम लोग रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। इसको हम लोग दूसरी तरीके से अगर पूछा जाए तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज ए कंपनी ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस अंडर एन एक्ट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री कॉल्ड। तो इसका भी आंसर होगा हम लोग का रजिस्टर्ड कंपनी। राइट द करेक्ट नेम ऑफ द एक्ट विच गवर्न्स जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन इंडिया। The correct name of the act which governs joint stock company in India is the Companies Act 2013। तो जो करेक्ट नेम है एक्ट का जो गवर्न करता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द कंपनीज एक्ट 2013। नेम द कंपनी हुज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन बाय द जनरल पब्लिक। द कंपनी whose profit and loss account and balance sheet are available for inspection by the general public is known as public limited company। तो एक ऐसा कंपनी जिसका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अवेलेबल है इंस्पेक्शन के लिए बाय जनरल पब्लिक, उसको हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। अब डिफाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब ए स्टैट्यूटरी कंपनी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। Under which statute corporate organization operate in India? Corporate organization in India operate under the Companies Act 2013। तो हम लोग का जो ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, ये कैसे ऑपरेट करता है, मतलब किसके अंडर ऑपरेट करता है? ये ऑपरेट करता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। गिव वन इंस्टेंस under which a private limited company is deemed to be a public limited company। When a private limited company deletes the word private from its name through a resolution and with the approval of the central government, it will be deemed to be a public limited company। तो अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर डिलीट कर देता है अपने वर्ड के एंड में प्राइवेट, तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी मान लेते हैं। व्हाट इज ए सब्सिडियरी कंपनी, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ व्हाट इज ए होल्डिंग कंपनी? होल्डिंग कंपनी इट इज एनी कंपनी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द मीडियम ऑफ अनदर कंपनी either holds or more than half of the equity share capital or controls the composition of the boards of director of some other company is known as holding company। तो ये एक ऐसा कंपनी है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू द मीडियम ऑफ अनदर कंपनी किसी और कंपनी का सहारा लेकर के या तो आधा या आधा से ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल कंट्रोल करता है, होल्ड करता है और कंट्रोल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन, उसको हम लोग एक होल्डिंग कंपनी कहते हैं। जैसे ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है। अगर ए बी के आधा या आधा से ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करता है बी के, तो ए एक होल्डिंग कंपनी हो गया। What is a chartered company? Companies which are established by the royal charter or under special order guaranteed by king or queen are known as chartered company। So what is a chartered company? जो establish किया जाता है रॉयल चार्टर या फिर कोई स्पेशल ऑर्डर जो कोई किंग या क्वीन के अंडर दिया जाता है, उसको हम लोग चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। What is an unlimited company? It is a company in which the liability of every member is unlimited and extends to his personal property। तो ये एक ऐसा कंपनी है जिसमें हर मेंबर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। मतलब अगर कंपनी वाइंड अप हुआ किसी भी कारण से और लाइबिलिटी पूरा नहीं चुका पाया वो कंपनी, तो उसके हर मेंबर का पर्सनल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले सकता है उस लाइबिलिटी को चुकाने के लिए। सो दिस इज अवर unlimited company। What do you mean by a company limited by shares? In this type of company, the liability of member is limited to the face value of the shares held by them। So ये एक ऐसा कंपनी होता है जिसके मेंबर्स का लाइबिलिटी वहीं तक सीमित रहता है, मतलब वहीं तक लिमिटेड रहता है जितना वो
शेयर को होल्ड किया हुआ है वहीं तक उसका इक्विटी वहीं तक उसका लायबिलिटी सीमित रहता है, लिमिटेड रहता है। डिफाइन ए पब्लिक कंपनी हो चुका है। व्हाट इज ए लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये नया चीज है। अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी अब मीन्स ए कंपनी मीन्स ए पब्लिक कंपनी which has any of its securities listed in any recognized stock exchange। तो ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी एक ऐसा पब्लिक कंपनी है जो कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, स्टॉक अगेंस्ट से स्टॉक एक्सचेंज से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है इसको कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट से। हम लोग को ये व्हाट इज़ ए फॉरेन कंपनी पता है, जो कंपनी बाहर की होती है लेकिन वो इंडिया में भी आकर के अपना बिजनेस करती है, उसे हम लोग फॉरेन कंपनी कहते हैं। मतलब जिसका मेन ब्रांच फॉरेन में रहता है लेकिन वो इंडिया के साथ भी ट्रेड करता है, तो उसको हम लोग फॉरेन कंपनी कहते हैं। और सेकेंडली व्हाट इज़ वन मैन कंपनी, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओपीसी मतलब 1% कंपनी को ही हम लोग वन मैन कंपनी भी कहते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये एक ऐसा कंपनी है जिसमें एक ही पर्सन रहता है और एक ही पर्सन पूरा कंपनी को होल्ड करता है, इसलिए इसका नाम है वन मैन कंपनी या 1% कंपनी। सो गाइज इसमें फिर बाद में वही डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पार्टनरशिप, इन सब के बीच में डिफरेंस दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा और आपको अभी चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के दे सकते हैं। ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं अभी अपना ब्लॉग पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो जब होगा तो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर रिटर्न में भी दे दूंगी। तो अगर आप मेरा वेबसाइट में जाकर के देखेंगे www.kathamanthan.com में जाकर के देखेंगे, हम लोग का वेबसाइट में ब्लॉग में जाकर के देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने 2 चैप्टर के ऑलरेडी नोट्स डाल चुकी हूँ मैं, शॉर्ट नोट्स, और इसके मैं डाल दूँगी एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या अकाउंट्स में तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।